चलिए सर, बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। 8 बजे हैं और मैं क्लास के साथ हाजिर हूं आपके सामने, जिसमें आज अपने को चर्चा करनी है नंबर सिस्टम के बारे में। जो अपना बेसिक नंबर सिस्टम है, जो अंक गणित में पूछा जाता है अंकों के आधार पर, संख्याओं के आधार पर, उसकी चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं। अब जो नंबर सिस्टम है, आप सोच रहे होंगे कि सर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये वो वाली पद्धति नहीं है जिनमें संख्याओं के बारे में अपन ज्ञान करते हैं। ये इसको बोलते हैं कंप्यूटरी नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज आता है, लेकिन इसके सवाल भी आजकल अपने पेपर में आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर लाइव क्लास आज नहीं हो रही है। आप इस क्लास को लाइव क्लास की तरह ही पढ़िए, आप साथ के साथ पढ़ते जाइए और कमेंट करते जाइए। मैं बकायदा आपके कमेंट को देख रहा हूं और आपको तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ आज की क्लास का, ठीक है। तो अपने को डिस्कस करना है नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनसे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न अपने पेपर में आते हैं। आजकल जो प्रश्न पूछे गए हैं अपनी गत परीक्षाओं में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है, इनके कन्वर्जन से, इनके बदलाव से भी प्रश्न पूछ रहा है कि बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, तो क्या क्या रिजल्ट अपने सामने आ रहे होंगे। तो उस तरीके के सवाल अपने को यहाँ पे चर्चा करनी है। तो पहले जान लेते हैं कि वास्तविकता में नंबर सिस्टम है क्या। देखिए भाई, अगर मैं कहूं बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2 होता है। या मैं कहूं बाइनरी का बेस कितना होता है, वो पूछेगा सवाल में, बाइनरी का बेस कितना होता है। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और ये 2 भी क्यों है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 8। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 60। किस तरीके से होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसकी अपन आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। इस तरीके का नंबर सिस्टम आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, वो आप भूल गए होंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम की अपन पहले चर्चा करेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम से इन सभी को निकालना सीखेंगे कि ये कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है भाई। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस 2 है, ये बेस है क्या क्या, बेसिकली 0 और 1 है। ये क्या क्या है, 0 और 1 है। इन दोनों को अपन बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, जब आप उसमें 2 टाइप करते हो ना, जब आप उसमें 3 टाइप करते हो, जब उसमें 4 टाइप करते हो, तो जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको बोलते हैं अपन बाइनरी नंबर सिस्टम। आपने 16 टाइप किया तो कंप्यूटर को 16 समझ नहीं आया, कंप्यूटर क्या समझेगा, उस 16 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करके जब उसको पता चलेगा अच्छा जिसने टाइप किया है वो मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, 16 बोलना चाह रहा है, तो वो सारी चीजें अपन किस में पढ़ रहे होंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ रहे होंगे। इसको अपन इसको जैसा भी अपन ने समझा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटरी या कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, अपना मोबाइल जिस भाषा को समझता है वो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। देखो भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हो, सुना होगा कि 1 बाइट क्या होता है, 1 GB क्या होता है, 1 MB क्या होता है। जैसे आप बोलते हो रिचार्ज कराते हो तो अपन ने 1.5 GB पर डे का रिचार्ज करा लिया, या 2 GB पर डे का रिचार्ज कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, पहले अपन उस पर सवाल देख लेते हैं। अक्सर क्या है यार, इन पे सवाल पूछे जाते हैं। या फिर अगर मैं इनको समझाने की कोशिश करूं कि बाइनरी क्या है, बाइनरी में 2 बेस होता है, और कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 1 तक के। उसके बाद आता है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 8, मतलब इसमें 8 अंक यूज में आएंगे, इसमें 2 अंक यूज में आएंगे, इसमें 10 अंक यूज में आएंगे, और इसमें 16 अंक यूज में आ रहे होंगे। अगर मैं कहूं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए, ये टोटल 8 हो गए। तो 0 से लेके 7 तक के डिजिट जो यूज होंगी वो किस में यूज होंगी, ऑक्टल में यूज होंगी। डेसिमल में कितने होते हैं, 10 होते हैं। आमतौर पर दैनिक जीवन में जो अपन प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, डेसिमल का करते हैं। तो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए टोटल, ये 0 से लेके 9 तक
10 डिजिट हो गए और इनको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके कहां तक रहेगा, 15 तक रहेगा। और ये 0 से लेके 15 तक किस प्रकार से रहता है उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई यहां लिख रहा हूं मैं 0 से लेके 15 तक के कैसे रहते हैं। सबसे पहले तो रहता है 0 से लेके 9 तक के, और 0 से लेके 9 तक के कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने हो गए ये, टोटल 10 हो गए। अब भाई 0 से लेके 9 तक तो हो गए, उसके बाद क्या आएंगे, 10 से लेके और 15 तक आ रहे होंगे, तभी तो टोटल 16 हो पाएंगे। अब देखो ये टोटल 16 किस तरीके से हो पाएंगे, आप लिखोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब अपन किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, 10 को जब हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, 11 को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, 15 को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, तो 0 से लेके 9 तक की गिनतियां तो बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन जो 10 है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 10 को अपन 10 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये केवल एक अंक की एक बार में भाषा समझता है। 10 नहीं समझेगा, ये 10 नहीं समझेगा, इसको 1 और 0 समझेगा, और अगर 1 और 0 समझेगा तो 10 का तो खेल ही खत्म हो गया। इसको 12 नहीं समझेगा, वो 1 2 समझेगा, 1 2 12 नहीं, गलत बात है। तो ए ये हो गया, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं, इसको ई लिखते हैं और इसको एफ लिखते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि 0 से लेके 15 तक नहीं, 0 से लेके कहां तक, F तक की गिनती को अपन क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं कहूं ऑक्टल का बेस कितना है, 8, तो बेस का मतलब होता है इसमें 8 डिजिट यूज में आएंगे। इसका बेस कितना है, 10, तो 10 डिजिट यूज में आएंगी। इसका बेस है 16, तो 0 से लेके F तक कितने हो गए, 16 डिजिट इसमें यूज आ रही होंगी। ये हुई अपनी नॉर्मल सी बात। अब जो अपन बात करें अगर इसकी, कि इसको अपन क्या बोलते हैं, बिट भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, बिट भी बोलते हैं। बिट जो 2 हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, बिट भी बोलते हैं। अब मैं यहां से सवाल लिखा देता हूं कि छोटे छोटे सवाल जो पूछता है, जो रटने के हैं, समझने की चीज आगे पढ़ेंगे, रटने की क्या क्या चीज है वो देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं 8 बिट जो होगी, 8 बिट होती है 1 बाइट की बराबर। 8 बिट बराबर 1 बाइट। और अगर मैं कहूं 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट या 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 1 किलोबाइट, 1 केबी का मतलब होगा 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बिट बाइट होंगे भाई, 1000 बाइट होंगे, 1000 बाइट होंगे भाई। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। अगर मैं कहूं 1 MB, जिसको अपन बोलते हैं मेगाबाइट, इसको लिखते रहना साथ के साथ, है ना। 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 10 लाख बाइट। 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है, 10 लाख बाइट। 1 जीबी, जीबी जो आपको नेट मिलता है ना, उसको बोलते हैं 1 गीगाबाइट। क्या बोलते हैं, 1 गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9 बाइट, 10 की घात 9 बाइट। उसके बाद होता है 1 टीबी, जो इस प्रणाली की सबसे बड़ी, अपने स्तर पे सबसे बड़ी इकाई है। 1 टीबी, 1 टीबी का मतलब होता है टेरा, TERA, टेरा, BYTE, टेराबाइट। और 1 टेराबाइट का मतलब 10 टू दी पावर 12, 10 की घात 12 बाइट। कभी कभी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको मैं बॉक्स में डाल के और इसको अपन क्या कर देते हैं, स्टार कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो इसको नोट कर लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, जल्दी से, कि 8 बाइट में, 8 बिट में 1 बाइट होता है। 1 किलोबाइट का मतलब 1000 बाइट, 1 मेगाबाइट का मतलब 10 लाख बाइट, 1 गीगाबाइट का मतलब 10 की पावर 9 बाइट, और 1 टेराबाइट का मतलब होगा 10 टू दी पावर 12 बाइट। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता, बताओ 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 10 लाख बाइट्स। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, साफ कर दूं इसको, तो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। पहले अपन पढ़ना शुरू करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ये वास्तविकता में बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या और कैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट रहे होंगे
पहले जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे वो डाउट में क्लियर अभी कर दूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सर 0 से 15 तक ई कैसे हो गया, एफ कैसे हो गया, तो इसको भी अपन पूरा डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लगभग 2 क्लासों में अपना ये खत्म हो पाएगा। तो आज इसका बेसिक समझ लेते हैं और कुछ कन्वर्जन देख लेंगे अगर समय रहेगा तो पहले अपन पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो भाई पहले तो मैं हेडिंग डाल दूं अपनी बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो 1 आएगा या 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 और 0 की फॉर्म में अपन उसको लिख रहे होंगे। जैसे कोई भी अंक लिखना है, 16 लिखना है तो उसको 1 0 की फॉर्म में लिखेंगे, 17 लिखना है तो 1 0 की फॉर्म में लिखेंगे, 25 लिखना है तो भी उसको 1 और 0 की फॉर्म में अपन लिख रहे होंगे। तो अपन चलो शुरू करते हैं, क्या पढ़ना, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना, कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इसका एडिशन कैसे करते हैं। पहला टॉपिक है अपना इसका एडिशन, कि अगर बाइनरी नंबर दे रखे हैं तो उसका अपन एडिशन कैसे कर रहे होंगे, मतलब उनका जोड़ अपन कैसे करेंगे। जोड़ सीखते हैं अपन, और जोड़ के कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के तहत अपन अपने सवालों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0 + 0, तो 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा। मैंने लिखा 0 + 1, तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। मैंने लिखा 1 + 0, तो 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। मैंने लिखा 1 + 1, तो 1 + 1 होता है 10। अब आप सोच रहे होगे 10 नहीं सर 2 होगा, नहीं बेटा, 1 + 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना होता है, 10। 10 तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक डिजिट लिखना है, तो 0 लिखेंगे और 1 कहाँ चली जाएगी, हासिल में चली जाएगी, आगे वाले नंबर के पास। इसको समझाऊंगा अभी जब अपन एडिशन करेंगे। तो अपने पास सवाल है एक एग्जाम्पल लिखिए, तब मैं इसको समझाता हूं। पहले छोटी छोटी चीजें है ना यार, ये निपटा लेते हैं, फिर कन्वर्जन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। तो पहले इसको निपटा लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कह रहा है, सवाल ऐसे आएगा बेटा, 0 1 1 बेस 2 प्लस 1 0 1 बेस 2। 0 1 1 बेस 2 प्लस, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को जोड़ना है। पता कैसे चलेगा, बाइनरी को बाइनरी से जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब ये बाइनरी में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका बेस 2, तो बाइनरी को किस में जोड़ना है, अपने को बाइनरी में जोड़ना है। तो जरा जोड़ के देखते हैं, 0 1 1 और 1 0 1। चलो भाई ऐड कर देते हैं इनको फॉर्मूले के हिसाब से। 1 + 1 1 + 1 0 आएगा, और 1 किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं ना अपन, 1 आगे चला गया। उसके बाद 1 + 0 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 1 आया। और जब इस 1 में ये वाला हासिल 1 जोड़ोगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 0 होगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 0 होगा, और 1 का पहुंच गया, वापस से ऊपर पहुंच गया। समझ रहे हो ना। उसके बाद जोड़ो 1 + 0 1, देखो 1 + 0 किया, 1 आया, और 1 1 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 10। मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा, 1000 नहीं बोलेंगे इसको, 1 0 0 0, और बेस कितना होगा इसका, 2 होगा। ये होता है जोड़ने का प्रोसेस किसी भी बाइनरी नंबर को किसी भी बाइनरी नंबर से। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेके अपन चलते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया इसका, चलो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एडिशन भी होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन भी होता है, और यहां से अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए पहले मैं इन्हीं चीजों को निपटा देता हूं। 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 0 1 बाइनरी प्लस 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये भी किस में है, बाइनरी में है। इन दोनों को ऐड करना है, तो लिख लो पहले 1 0 1 0 1, फिर लिख लिया भाई 1 0 1 1 0, बराबर है दोनों को बराबर लिख दिया, प्लस कर दिया
देखो 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 0 हो जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। देखो दोनों जीरो को जोड़ोगे, 0 + 0 कितना होता है, 0 + 0 तो 0 होता है, और जब 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आ रहा होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ तो 10 ही लिखेंगे भाई, हासिल किसके आगे भेजें, तो 10 ही आ रहा होगा। तो 1 0 1 0 1 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 0 1 0 1 1, चेंज कर दिया अपन ने बाइनरी। बात समझ आ रही है। अगर एडिशन करना है तो एडिशन के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, इनका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं हट जाता हूं एक बार बोर्ड से, और फिर अपन इसके सब्ट्रैक्शन की ओर आगे चलते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो सर करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। बाइनरी के बारे में पहले पूरी डिटेल जानेंगे, तब जाके अपन आगे चलेंगे। जब तक बाइनरी आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं भाई। सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, सब्ट्रैक्शन वहां भी लिख लेना एडिशन मेथड, और कुछ फॉर्मूले होते हैं उसके, उन फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे कि क्या होता है। 0 में से जब 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, आपको पता है 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। 1 में से जब 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 में से जब 1 माइनस करोगे तो ये तो अधूरा है ना, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा। अगर 0 में से 1 माइनस करने की कंडीशन आ जाए तो एक अपन क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे। और 10 में से जब 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। बात समझ आ रही है भाई। जैसे 0 में से 1 माइनस करना है तो 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अपन 1 हासिल ले लेंगे और ये कहाँ चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी। बात समझ आती है। एग्जाम्पल से समझेंगे तब जाके अपना डाउट क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्शन का कह रहा है 101 बेस 2 माइनस 100 बेस 2, माइनस करना है दोनों को भाई। तो मैंने लिख लिया 101, 101 नहीं है, ये 101 है, ये 100 नहीं है, 100 है, और दोनों को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। देखो माइनस करो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आ गया 1। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आ रहा होगा। तो रिजल्ट कितना आ गया, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा 0 0 1, और नीचे क्या लिखना है 2, क्योंकि ये किस में है, बाइनरी में है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। बस इस टाइप के क्वेश्चन आते, ज्यादा कठिन नहीं आते, लेकिन आगे समझना अपने को थोड़ा सा कठिन होएगा अगर अपन इन छोटी छोटी चीजों को नहीं सीखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। सवाल है 11011 बेस 2 माइनस 1110 बेस 2। इन दोनों को क्या करना बेटा, माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। 11011, उसके बाद 0 1 1 1, इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो रूल के हिसाब से 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब जो ये वाला मेथड है ना, ये वाला मेथड समझ लो। यहाँ पे बेटा 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इमेज करो मन में, यहाँ 0 है और ये क्या है, 1 0 है। 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कितना रह गया था, 0। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से फिर से यहाँ क्या रह गई थी, 0। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो 1 इससे ले लिया। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ रहा होगा। अब इस एक की कहानी तो उसके साथ आ गई, तो कितना आ गया, 1 1 0 1। तो रिजल्ट कितना आया, 1 1 0 1, किसमें है, बाइनरी में। उम्मीद करता हूं सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार बैक करके दोबारा वीडियो को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। घर के लिए एक सवाल अभी करके बताओ कमेंट में। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा हूं कि 1 1 1 1 0 1 1
-00101 माइनस करो दोनों को और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से समझ आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के बता दीजिए। ठीक है, ये हुई एडिशन की बात और सब्ट्रैक्शन की बात। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आते हैं चेंज करने के लिए। ठीक है, सिखाने वाली चीज यही थी जो आगे काम आ रही होगी जब अपन बड़े बड़े सवालों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो भाई इसके बाद आता है कन्वर्जन। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन करना, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में। तो इस तरीके से कई सारे कन्वर्जन होते हैं और उन कन्वर्जन को किस तरीके से सीखा जाए, तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक समझा रहा हूं, या आपका जो बेस है उसको जरा थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप सवाल आसानी से कर सको। ठीक है, तो इसको एक बार साफ कर देते हैं। किसी भी नंबर को, बच्चों देख ध्यान देना मेरी बात पे, किसी भी नंबर को जब अपने को चेंज करना होगा किसमें, बाइनरी में। किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करना होगा जो अपने मन में आ रहा है। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। आप मेरी बात समझने की बस डायरेक्ट कोशिश करो। यहां लिखा मैंने 2 टू द पावर 0, ऐसे चलता है मामला। बाइनरी है, बेस तो 2 रहेगा ही, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और इस तरीके से आगे चलता रहता है। जितना बड़ा नंबर होगा उसको इसके हिसाब से अपन सेट करते जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 2 की पावर 0 से। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1। यहां कितना होगा, 2, यहां कितना होगा, 4, यहां कितना होगा, 8, यहां कितना होगा, 16, यहां कितना हो जाएगा 32, 32 और यहां कितना होगा 64। मेरी बात समझ आ रही है, कितना होगा 64 होगा। देखिए भाई इसमें, और मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि पहले 1 लिया, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 और इसी तरीके से ये सीरीज क्या होती है, आगे चलती रहती है। कोई भी नंबर आपके मन में आया, आपके मन में आया कि सर 1 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि 1 कहां है, यहां है। तो जिस नंबर को चेंज करना है जिस नंबर में, उसके नीचे 1 लिखना पड़ता है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 1। तो 1 को बाइनरी में क्या कहेंगे, 1 बोलेंगे। 1 को बाइनरी में क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। मुझे 2 लिखना है, 2 को बाइनरी में क्या कहेंगे, तो 2 को बाइनरी में कहेंगे भाई 2 के नीचे क्या लगा दूं, 1 लगा दूं। 2 को बाइनरी में बोलेंगे 1 डैश। इस डैश में जो खाली जगह हो गई इसमें अपन 0 फिल करते हैं, और 0 कब फिल करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे अपन क्या कर देंगे, यहां 0, तो 2 को क्या लिखेंगे, 1 0 अपन 2 को लिखेंगे। मुझे 3 को बाइनरी में चेंज करना था। 3 एक नॉर्मल नंबर है और उस 3 नॉर्मल नंबर को मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो 3 कैसे बनेगा, जब 2 में 1 ऐड कर दोगे, 2 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 3। तो 2 के नीचे भी 1 लिख दिया और 1 के नीचे भी 1 लिख दिया। ऐसे ही मुझे 4 को चेंज करना था बाइनरी में। जब 4 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो आप कहोगे सर 4 के नीचे 1 लिख दो और बाकी दोनों जगह के खाली छोड़ दो, तो 4 एकम 4 हो गया। तो यहां भी कितना आ गया, 4 आ गया। मुझे 5 को बाइनरी में चेंज करना है कि 5 को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो आप कहोगे सर 5 के लिए 4 की जरूरत होगी, 5 के लिए 1 की जरूरत होगी, 5 के लिए इस 2 की जरूरत नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपने को 6 को चेंज करना था, किसको चेंज करना था, 6 को चेंज करना था। तो आप कहोगे 6 के लिए सर 4 की जरूरत पड़ेगी, 6 के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी और 6 के लिए 1 की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको खाली छोड़ दिया। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। मुझे बेटा 7 को चेंज करना था। ध्यान से समझना 7 कैसे होगा, आप कहोगे उसके लिए 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, क्योंकि 4 5 6 और 1 7, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मुझे 8 को बराबर यहां 7, मुझे 8 को चेंज करना है बेटा बाइनरी में। 8 को कैसे चेंज करेंगे बाइनरी में, देखो 8 के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, अब 4 5 6 और 1 7, इनसे पूर्ति नहीं हो रही है तो ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे कितना ले लिया, 1 ले लिया, 0, यहां पे इन तीनों को क्या कर दिया अपन ने, खाली छोड़ दिया।
यहां से समझने की बात आती है। जब तक अपन 0 से लेके 7 तक की संख्याओं को बदल रहे थे, मतलब 1 से लेके और 7 तक की संख्याओं को बाइनरी में चेंज कर रहे थे, तब तक अपने को केवल कितने डिजिट की जरूरत हुई? 3 डिजिट की जरूरत हुई। कितने डिजिट की? 3 डिजिट की जरूरत हुई अपने को। मतलब अगर मुझे 1 से लेके 7 तक की कोई भी संख्या बाइनरी में चेंज करनी है, 1 से लेके 7 तक की कोई भी संख्या बाइनरी में चेंज करनी है, तो उसके लिए कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी? 3 डिजिट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब 1 से लेके 7 तक की संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? अरे ऑक्टल ही तो बोलते हैं। और उसका बेस कितना होता है? 8 होता है। कितना बेस होता है? 8 बेस होता है। मतलब अगर कोई नंबर ऑक्टल में लिखा हुआ है, उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो हर नंबर कितने डिजिट रखेगा? 3 डिजिट रख रहा होगा। अब देखो, कोई ऑक्टल नंबर है 1, ऑक्टल में दिया हुआ है 8 और उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। 0 0 लगा दिया, यहां कितना लगा दिया? 0 0 लगा दिया, यहां पे 0। अब खाली जगह जो भी बच रही है ना, उसमें क्या भर दो आप? 0 0 भर दो। क्या भर दो? 0 0 भर दो। देखो भाई, जैसे कोई संख्या 3 है और ये 3 अपने को किस में दे रखी थी? इसका बेस था 8, ऑक्टल में दे रखी थी, और अपने को किस में चेंज करना था? बाइनरी में चेंज करना था। तो 3 कैसे आता? 2 और 1 को जोड़ना था, तब जाके कितना आता? 3 आता। तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे 1। जो संख्या नहीं जोड़नी है उसके नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो 4 नहीं जोड़ना था, उसके नीचे क्या लिख दिया? 0। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ऑक्टल को अगर बाइनरी में चेंज करना है 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला ऑक्टल टू बाइनरी क्या रहेगा? 1 2 4 रहेगा। 8 की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इस 8 की जरूरत कब पड़ेगी? जब किसी नंबर को किस में चेंज करना होगा। जैसे 8 है, अब यहां पर मैंने लिख दिया 9, 8 और 9, तो 9 चेंज करने के लिए 8 की जरूरत पड़ी, तो 8 के नीचे 1 लिख दिया, बाकी में 0 0, और 1 की जरूरत पड़ी तो यहां कितना लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। तो 8 और 1 कितना होता है? 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब अगर मुझे 0 से लेके, 0 लिख दो, 0 से लेके और 9 तक की संख्याओं में बदलना है, अगर 0 से लेके 9 तक की संख्याओं में बदलना है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। और इसका बेस कितना होता है? 10। और 10 कहां से कहां तक? 0 से लेके और 9 तक की संख्याएं। मतलब अगर डेसिमल से बाइनरी में कोई नंबर चेंज करना है, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? यहां पे 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। 1 2 4 8। तो डेसिमल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 4 8। अब मान लो एक जो था, इस ऑक्टल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक जो था वो डेसिमल में दिया हुआ था और एक को बाइनरी में चेंज करना है, तो डेसिमल के लिए तो 4 डिजिट चाहिए, आपको पता है। तो यहां क्या लगा दो? आगे आगे 0 लगा दो। यहां क्या लगा दिया? आगे आगे 0 अपन ने लगा दिया। तो ये किस में चेंज हो गया? डेसिमल नंबर से बाइनरी में चेंज हो गया। बात समझ आ रही है? अब आप सोच रहे होगे सर अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हेक्साडेसिमल होता तो एक अंक और बढ़ जाता, यहां 0 0 0 आ जाती। बात समझ आई? अगर हेक्साडेसिमल होता तो एक 0 और लगा देता, क्योंकि उसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं, तो 16 को यूज अपने को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किस में चेंज कर लेते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। चेंज करना सिखाऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कभी मान लो ऐसा आ गया, कोई नंबर 4 दे रखा है, किस में दे रखा है? वो कैसे बोलेगा? सवाल देखो कैसे आएगा कि 4 है 8, इसको चेंज करो बाइनरी में। तो आपको पता है कि किस में दे रखा है? ये 8 दे रखा है ऑक्टल में, और ऑक्टल से बाइनरी में जाऊंगा तो कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट आ रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? 4 कैसे बनेगा? अगर मैं 4 ये ले लूं और इन दोनों की जगह 0 लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 4। जैसे मैंने लिए 7 था ऑक्टल में, और इसको चेंज करना था मुझे किसमें? बाइनरी में। तो आपको पता है ऑक्टल टू बाइनरी 3 डिजिट आएंगे, और 7 बनाना है तो 4 और 3 7 लेने पड़ेंगे। 4 और 3 7, यहां पे कितना लिख दिया? 0 लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 9 को मुझे चेंज करना है किसमें? 9 को किसमें चेंज, या फिर 9 तो अपन ने ले लिया, 5 दे रखा है आपको किसमें? डेसिमल में, और उसको चेंज करना है बाइनरी में। तो जहां 10 लिख जाए और बाइनरी में चेंज करना हो तो 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, और 5 अगर करना है तो 1 2 4,
तो 4 और 1 5 और इन दोनों की जगह क्या लगा दिया मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि 4 और 1 कितने होंगे 5 हो गए, किस में चेंज हो गया 5 में चेंज हो गया। ऐसे ही अगर कोई नंबर है 12, कोई नंबर कितना है 12 और ये किस में दे रखा है अपने को, जाहिर सी बात है डेसिमल में नहीं दे रखा होगा, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि डेसिमल की औकात ही 9 तक होती है और इसकी औकात 15 तक होती है, तो 16 दे रखा है। और इसको किस में चेंज करना है अपने को बाइनरी में। तो यहाँ 4 यूज करे थे, 1 2 3 4, यहाँ कितने करूंगा 5 यूज करूंगा। 12 कैसे बनेगा 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 12, यहाँ 2 0 और आगे भी कितनी 0 आ जाएगी 1 0 आ जाएगी। तो आपको अब कुछ आपके डाउट क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगर थोड़े से मन में अभी भी कुछ डाउट बन रहे हैं, तो जब अपन सिस्टम से इनका कन्वर्जन समझेंगे, एक सिस्टम के तौर पे इनका कन्वर्जन समझेंगे, तो पूरी चीजें समझ आ जाएगी। अभी क्या हो गया, ऑक्टल भी आपके दिमाग में घुस गया, डेसिमल भी आपके दिमाग में घुस गया और हेक्साडेसिमल भी आपके दिमाग में घुस गया। कम से कम आज की क्लास में ये चीजें तो पता चली कि अच्छा बाइनरी में लिखना है तो 1010 में लिखना पड़ेगा, अगर डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है तो 4 डिजिट आती हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है तो 5 डिजिट आती हैं, अगर ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है तो 3 डिजिट आती हैं। ये चीज तो अपने को समझ आई। चलिए एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आप लोग यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ सको। पॉइंट वाले सवाल कैसे होते हैं, बिना पॉइंट वाले सवाल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें अपन कन्वर्जन में सीखेंगे। छोटी छोटी चीजें जो समझा रहा हूं अभी वो समझते जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा 101 ये बाइनरी में है और इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी से किस में करना है ऑक्टल में। तो आपको पता है कि 3 डिजिट दे रखे हैं, इसीलिए मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट कर पा रहा है। अगर 4 दे रखे होते डिजिट तो किस में कन्वर्ट करवाता वो, इसमें कन्वर्ट करवाता वो। अगर 4 डिजिट दे रखे होते तो अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करवा रहा होता। इसमें भी 4 पूछता है, वो भी आगे समझाऊंगा क्या होता है। देखिए भाई, आपने कहा सर ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 4 होता है, कितना होता है 1 2 4। तो इसका मतलब हो गया 4 और 1 5, सॉरी 1, इसका मतलब हो गया 1 प्लस 2 0, ये तो खत्म हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 5, तो 5 और 1 6, मतलब 6 को अपन कैसे लिखेंगे 4, 1 सेकेंड रुको, 4, ये 4 है ना, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना था ना यार, भूल गया। 4 और 1 5, तो ये क्या है अपना 5 है। मतलब अगर बाइनरी में कहीं लिखा हुआ है 101 तो ऑक्टल में उसका मतलब कितना होगा 5 होगा। जैसे मैंने लिखा 1101, ये लिखा हुआ अपना बेस 10 और इसको चेंज करना है अपने को किसमें बाइनरी में। तो आपको पता है कि कितने कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे, 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 4 का एक जोड़ा यहाँ पे दिया ही हुआ है, बाकी जोड़े में कुछ दे ही नहीं रखा। तो देखो भाई आगे क्या संख्याएं दे रखी होंगी उनकी चर्चाएं भी अपन आगे की क्लास में करेंगे। तो आपको पता है कि इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा 1 2 4 8, तो 8 4 12 और 1 13, तो 13 को 8 4 12 और 1 13 को बाइनरी में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बाइनरी टू कन्वर्ट करना है किसमें मुझे डेसिमल में। तो 8 और 4 12 और 1 13, तो अगर 1 3 कोई संख्या है, 13 नहीं 1 3 कोई संख्या है और उसको आपको अगर बाइनरी में चेंज करना है तो आप इसी तरीके से चेंज करोगे। देखो 1 3 को 8 और 4 12 और 1 13, इसी तरीके से तो अपन चेंज करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए और चेंज करने की कोशिश करना, कई सारे एग्जाम्पल बनाना, कई सारे एग्जाम्पल बना के उनको सॉल्व करके देखना, तभी अपन को ये सिस्टम समझ आ सकता है। अपन सोचते हैं कि बहुत इजी है, 1010 का खेल है, 8 का 10 का 16 का 2 का इनका खेल है, लेकिन इनका खेल नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल बेसिक अपन ने समझा है, कल की क्लास में अपन इनका कन्वर्जन बाइनरी से ही सीखेंगे। बाइनरी से सबको चेंज करना, ऑक्टल से सबको चेंज करना, हेक्साडेसिमल से सबको चेंज करना और डेसिमल से सबको चेंज करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल की क्लास लाइव रहेगी अपनी। ठीक है, चलिए सर।